गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का मैथ मैं सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें 5.1 मैं सॉल्व करा चुका हूं। उसके बाद 5.2 आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, दोनों बच्चों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग जो है बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केवल दो पर ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। मतलब ये कॉलम दिए गए हैं, कॉलम में आपका ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पे डी का वैल्यू दिया है, यहाँ पे एन का वैल्यू दिया है, यहाँ पे ए एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। उस तरह से आपको ए का वैल्यू पता है, डी का नहीं पता है, ये फाइंड करना है, एन का पता है और ए एन का पता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करता हूं। इसका देखिए एक मेन फॉर्मूला एक ही है। मेन फॉर्मूला होता क्या है, जैसे पहले को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। सॉल्यूशन 1, ठीक है। मेन फॉर्मूला आता है आपका कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में जो जो आपको पता है आप पुट कर दो, और जो नहीं पता है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, आपको फाइंड करना ए एन का वैल्यू। भाई ए एन ही फाइंड कर, तो यहां तुम कुछ भर नहीं सकते हैं। इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 हो गया। 21 और 7 कितना होता है 28, यानी आपका ए एन का वैल्यू हो जाएगा 28। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला राइट कीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ए एन का वैल्यू दिया कितना गया है 0, यह आपने फिलअप कर लिया 0। ए का वैल्यू कितना दिया गया है -18, यहां आपने भर लिया -18। एन का वैल्यू 10 दिया है -1, और डी का वैल्यू आपका दिया ही नहीं है, तो डी की जगह पे डी रहेगा। अब ध्यान से देखिए कि डी का वैल्यू फाइंड करना, सबसे पहले आप 18 को इधर भेज दो। 18 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +18, क्योंकि इधर माइनस में है ना, और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, डी बच गया आपका। जब आप डी का वैल्यू निकालेंगे तो 9 का डिवीजन जाएगा 18/9, 9 2 जा 18, डी इज इक्वल टू 2। डी आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें बाकी जो भी क्वेश्चन है आप फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। चलिए देखिए, फर्स्ट के बाद मैं डायरेक्ट तीसरा शुरू कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू आपको पता है उसमें पुट कर दो, जो नहीं पता वो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह से देखिए काफी सारे सवाल दिए गए हैं, 5 7 8 सवाल दिए गए हैं, लेकिन सबको बताने की जरूरत नहीं है। केवल मैं आपको 2 सवाल बता दूं, सब पे एक ही फॉर्मूला रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यही बता देता हूँ, चाहे यहाँ देख लीजिए। सॉल्यूशन पहले यहाँ सोचिए आपको पता क्या क्या है। फर्स्ट टर्म आपको पता है, यानी गिवन आपको a का वैल्यू पता है 2, ठीक है, यानी ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म पता नहीं, आपको थर्ड टर्म पता है। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं a3 बोलते हैं। a3 आपको पता है कितना 26। केवल आपको दो चीज पता है, आपको सेकंड टर्म ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला आप जानते हैं, वही ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो भाई ए एन थर्ड टर्म है ना, यानी a3, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। भाई a3 का तो वैल्यू आपको पता है ना, कितना 26,
यहाँ 26 हो गया। ए का वैल्यू आपको पता है 2 प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2d। अब इसमें केवल क्या छूट रहा है, डी छूट रहा है ना, तो 2 को आप इधर भेज दो, -2 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 2d। 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 24 इक्वल टू डी। जब आप यहाँ पे डी का वैल्यू निकालोगे तो 2 का डिवाइड जाएगा, यानी 24/2, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 1 2, 2 2 4, 12 बार में, 12 में 24 होता है। डी का वैल्यू आपको पता चला कितना, 12। लेकिन आपको डी का तो वैल्यू फाइंड नहीं करना, आपको तो भाई सेकंड टर्म ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आप ज्ञात करो, आपको ज्ञात करना है, इसके नीचे लिख सकते हैं a2। सो a2, अब a2 क्या होगा, a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो भाई a का वैल्यू आपको पता है कितना 2, और d का वैल्यू आप निकाले कितना 12, तो 12/2 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। समझ में आया, सेम आपको यही चीज करना है। आइए सेकंड का भी देख लेते हैं। सेकंड में देखिए, फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता है, फोर्थ टर्म पता है, यानी जो आपको पता है वो आप लिख लो। यहाँ लिखिए गिवन, आपको सेकंड टर्म है ना ये, यानी a2 इज इक्वल टू 13, और ये फोर्थ टर्म है ना, यानी a4 इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पता है आपको, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको a2 पता है तो भरिए यहाँ पे a2 भरेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ n का वैल्यू 2 भर रहा है ना यहाँ पे, माइनस 1 इंटू डी, और a2 का तो वैल्यू आपको पता है ये कितना 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 और d, और a प्लस डी इक्वल टू 13। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो। एंड और आपको क्या पता है, a3 पता, सॉरी 4 पता है ना, यानी a4 बराबर क्या होगा a प्लस, भाई n का वैल्यू 4 भर रहे हैं, यानी 4 माइनस 1 इंटू डी। अब a4 का वैल्यू कितना है 3 बराबर a प्लस 4 में से 1 घटा 3। इसको आप और लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमें जो टर्म चाहिए इधर वो एक कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपको a2 चाहिए तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a4 चाहिए तो होता है a प्लस 3d, a5 चाहिए तो होगा a प्लस 4d, a6 चाहिए तो होगा a प्लस 5d। मतलब जितना चाहिए उससे एक कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, दो इक्वेशन आपको मिल गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, a और d का वैल्यू मिल जाएगा। भाई फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल जाएगा, थर्ड टर्म ज्ञात कर दीजिएगा। ज्ञात करके मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड को लिखिए, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 1 है, और ये है आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। -3d में से d सब्ट्रैक्ट हुआ -2d, और 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 10। जब आप d का वैल्यू निकालेंगे तो 10 में डिवाइड जाएगा इसका -2 का, 2 5 10, यानी d का वैल्यू आ गया -5। जब आपको d का वैल्यू -5 होगा तो d का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे a प्लस, यहीं पे d है ना, और d का वैल्यू आपने फाइंड किया कितना -5 इक्वल टू 13, यानी a माइनस 5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 18। भाई a फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म आपको चला कितना 18, सेकंड टर्म पता ही है a3 आपको ज्ञात करना है। तो भाई अभी मैंने यहाँ आप ज्ञात कर लेना, चाहे यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। a3 आपको पता करना है, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d होगा ना, ये a का वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू, और d का वैल्यू -5, यानी 18 2 5 -10, 18 में से 10 घटा 8। समझ में आया, यहाँ हो जाएगा आपका 8, और a यहाँ कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया। इस तरह से बाकी बचे आप सवाल भी सारे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, तो अब हम लोग चले हैं चौथे सवाल पे। अब देखिए, चौथे सवाल के जैसे ही पांचवा सवाल भी है आपका, छठवां सवाल भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केवल तीनों में से एक ही मैं बता रहा हूँ।
विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 is 78। मतलब ये एपी चल रही है 3, 8, 13, 18, ठीक है। कितने नंबर पे 78 आ जाएगा, मतलब इस एपी का कौन सा पद, विच टर्म 78 होगा, 78 होगा। आपको संख्या बताना है कि भाई 10वां होगा, 12वां होगा कि 15वां होगा, ठीक है, ये आपको बताना। समझ में आपको आ गया? तो भाई ये कौन सा टर्म होगा, ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि लेट an टर्म विल बी 78। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म जो है 78 होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना जो है लेट ए एन टर्म विल बी 78, की एनवा टर्म जो है 78 होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ए एन टर्म को ही मानेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए। और गिवन में आपको पता क्या है, ए का वैल्यू आपको पता है कितना, 3। ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या आप लिख भी सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में a इक्वल टू 3। और d का वैल्यू पता है आपको, d पता कैसे चलेगा, बाद वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, यानी 8 - 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अब मेन फॉर्मूला लगाइए, एज वी नो दैट, जैसे कि हम पता है या जानते हैं, क्या जानते हैं हमें कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो मेन फॉर्मूला है, और ये पूरे इस एक्सरसाइज में पूरा का पूरा यही फॉर्मूला लगेगा, दूसरा तो कोई फॉर्मूला आपको सोचना ही नहीं है। ये हो गया। an का वैल्यू आपको पता है कितना, 78, इसके जगह पे आप भर दिए 78, ठीक है। a का वैल्यू आपको पता है कितना, 3, प्लस n का वैल्यू आपको पता नहीं, n माइनस 1, डी का वैल्यू आपको पता है कितना, 5। अब आपको पता करना n, ये वही है कि कौन सा पद है, तो आप 3 को आप इधर भेज दो, 78 माइनस 3, इधर n माइनस 1 इंटू 5 रहने दो। 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा, 75, 5 का भाग दे दीजिए, बच कौन गया, n माइनस 1। जब 5 का डिवाइड जाएगा इसमें तो 5 एकम 5 और 5 यानी 15, 15 5 75 होता है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1। जब आप n का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 को आप इधर भेजो, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, यानी 16वां पद जो है क्या होगा, 78 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। नीचे लिख दीजिए कि 16th टर्म विल बी 78। इस तरह से आप 5वां और 6वां भी सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं 7वां सवाल। याद रखिएगा इसके पहले वाले सारे सवाल एक ही जैसे हैं, और ये भी मैं जो सवाल बताया हूं ये आप फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है, जो 31वें नंबर पे होगा, जिसका 11th टर्म 38, 11वां पद दिया हुआ है 38, एंड 16th टर्म इज 73, और 16वां पद दिया हुआ है 73। तो भाई जो आपको पता, पहले आप उसको लिखो, आपको पता क्या क्या है। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। 11th टर्म है ना, यानी A11 कितना दिया हुआ है, 38, ठीक है। अब A11th है तो क्या हो जाएगा कि A11th इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लो ना, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, यानी A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया। एंड और क्या दिया हुआ है, 16 टर्म 16वां पद, यानी A16 कितना है, 73, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, यानी हो जाएगा A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, जो टर्म पूछता है उससे कि ये कम हो जाता है, यानी
11वां पूछा तो a प्लस 10d, 16वां कह रहा तो a प्लस 15d। ठीक है, 2 इक्वेशन आपको हो गए, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। यहाँ पे एक पास कर लीजिए, a प्लस 10d इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर 1 और a प्लस 15d इक्वल टू 73 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख दीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पर, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपका a से कैंसिल हो गया, 15d में से 10d सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा -5d, और 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट हुआ, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, यहाँ 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, यानी -35। जब आप d का वैल्यू फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा -35 अपॉन -5, कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू कितना हो गया 7। जब आपको d का वैल्यू पता चल गया, अब d का वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो। 1 में जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे a है, a प्लस 10, यहीं पे ना d है, और d का वैल्यू कितना आया 7 आया, 7 इज इक्वल टू 38, यानी a प्लस हो जाएगा ये 70, 38 जब a का वैल्यू निकालेंगे तो 38, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -70, घटेगा तो कितना हो जाएगा -32। ठीक है, यानी a का वैल्यू आपका आ गया -32 -32। और आपको पता क्या करना है 31st टर्म, यानी a31 निकालना है। तो लिखेंगे कि वी नो दैट क्या पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है, और आपको 31st निकालना है, यानी a31 इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 31 माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है आपके पास -32, ये आपका 30 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 7। ठीक है, ये आपका हो क्या जाएगा -32 और 0 7 210, अब 210 में से 32 घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा 8, यहाँ पे 10 में से 3 घटा 7, -178 के। समझ में आ गया आपको? तो ये रहा आपका 31वां पद, उसको आप लिख दीजिएगा। तो यही इसको हम ब्रेक करते हैं, और इसका बाकी का सॉल्यूशन आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। और प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल इसको फुल देखिए, जिससे आपका कोई जो है डाउट ना रह जाए। और यदि आपके पास यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल हम लोग हमेशा जो है 24/7 आवर्स हाजिर हैं, 24 घंटे जो है कभी भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई हम लोग देंगे। यदि किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ पाए, तो कम से कम एक बार आप संपर्क करके देखिए, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, और कुछ ही दोनों में जो है हम अनसॉल्व इसका जो है शुरू कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा, और बाकी बस एक मेहरबानी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, प्लस अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।